हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि भैंस के थन में सूजन आती है, भैंस के थन में सूजन क्यों आती है, इसका क्या कारण है, क्या आपको इलाज करना चाहिए, कौन सी ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए ताकि आपकी जो भैंस के थन की सूजन है वो गायब हो जाए। ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में जो भैंस है उसके थन में सूजन सूजन आने का मतलब है कि सूजन आती है, यानी दूध तो उसके अंतर्गत सही आता है, लेकिन लगभग कई भैंस है उनके अंतर्गत सूजन आ जाती है। सूजन आने पर कौन सी ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए, कौन से ऐसे जो होम्योपैथिक मेडिसिन या जो एलोपैथिक मेडिसिन आपको उपयोग में लेनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको भी दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, भैंस के थन के अंदर का सूजन, वैसे सूजन कई कारणों से हो सकती है। बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकती है, वायरस द्वारा भी हो सकती है, फंगस द्वारा भी हो सकती है, या जो फिजिकल या भौतिक कारण भी हो सकते हैं। कई कई भौतिक कारण का मतलब है कि भौतिक कारणों में आ जाता है, कहीं आपके पशु के थन पर चोट लग गई है, या कहीं किसी चीज़ के नीचे आपके पशु के थन दब गए हैं, तो भी आपके पशु के जो थन है भैंस के, आज मैं सिर्फ भैंस के थन की बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें सूजन आ जाती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या कई पशु में जैसे ब्याने के बाद एडिमा हो जाता है, एडिमा की वजह से भी यदि आपके पशु के उष्टि के अंतर्गत जब पानी सा भर जाता है तब भी आपके पशु के थन में सूजन आ जाती है। सूजन आने के बहुत से ऐसे कारण हैं। अब मेस्टाइटिस कितने प्रकार का होता है, थैलेला रोग भी बहुत से प्रकार का होता है। बहुत प्रकार का क्या, 4 प्रकार का होता है, जैसे पर एक्यूट मेस्टाइटिस हो गया, सब एक्यूट मेस्टाइटिस हो गया, एक्यूट हो गया और क्रोनिक स्टेज में हो गया। अभी इनकी क्या क्या डेफिनेशन है, पर एक्यूट क्या होता है, सब एक्यूट क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। एक्यूट का मतलब है कि आपके पशु को तुरंत आज मेस्टाइटिस हुआ है और आपके पशु के थन में दूध में बदलाव है, तो एक्यूट स्टेज में है। क्रोनिक स्टेज का मतलब है कि दूध की जगह आपके पशु में पानी या ब्लड, या ब्लड तो एक्यूट स्टेज में भी आता है, लेकिन क्रोनिक स्टेज के अंतर्गत पस आना स्टार्ट हो जाता है, मुआद आना स्टार्ट हो जाती है, तो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। आज मैं सिर्फ बात करूंगा आपके पशु के थन में सूजन की, उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि आपके पशु जो सिर्फ भैंस के थन में सूजन या उष्टि में सूजन, अडर में सूजन, लेवटी में सूजन आ जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो नीम की पत्तियां होती हैं, नीम की पत्तियों को आप गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद में उसके पानी को आप सुबह और शाम लगातार आप 3 दिन आप अपने पशु के जो थन है उनको अच्छी तरह से साफ करें नीम के पानी से। ये तो आपको साफ करना ही करना है। अब आपको ऐसी कौन सी ऑइंटमेंट लगानी चाहिए, रही बात में सबसे पहले मैं ऑइंटमेंट के बारे में बताऊंगा। ऑइंटमेंट से यदि आपकी भैंस के थन की सूजन चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ऑइंटमेंट के तौर पर मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से एक नेचुरल की आती है विस्प्रेक, ये भी आप अपने पशुओं के जैसे दूध निकालने के बाद में, थन में सूजन में ये है कि दूध सही आ रहा है आपके पशुओं के थन में, और क्या है कि उसमें सूजन है, उसको गायब करने के लिए जिस प्रकार से ये विस्प्रेक आती है, ये भी आप अपने पशु की दूध निकालने के बाद में इस ऑइंटमेंट को सुबह और शाम आप उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार जो एक मेस्टिलेप आती है आयुर्वेद की, ये भी आप ऑइंटमेंट यूज में ले सकते हैं, जो आपके पशु के थन की सूजन को दूर करती है। ये भी दूध निकालने के बाद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दूध निकालने के बाद में यदि आपकी भैंस है उसके थन के अंतर्गत सूजन है तो आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। पहले आपको उसे नीम की पत्तियों के पानी से साफ करना है, फिर आपको जो दूध निकालने के बाद में आपको जो ऑइंटमेंट है इन दोनों का आप उपयोग में ले सकती हैं। लेकिन कई भैंस ऐसी होती हैं जो ऑइंटमेंट ये लगाने नहीं देती हैं, तो इसके लिए आपको क्या उपयोग में लेना है, आपको स्प्रे उपयोग में लेना है। जिस तरह से आपका एक स्प्रे आता है विस्प्रेक, ये आप उपयोग में ले सकते हैं नेचुरल, या कोई भी स्प्रे आते हैं जो आपकी भैंस है उसके थन की सूजन दूर कर सकें, तो आप ये विस्प्रेक जो स्प्रे आता है इसका भी आप दूर से आप उपयोग में ले सकते हैं दूध निकालने के बाद में। ये तो आप ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, और साथ साथ यदि सूजन नहीं जा रही है तो आप, यदि थन में सूजन है तो आप जो टेबलेट आती हैं, जिस प्रकार से इसके अंतर्गत साल्ट आता है, सेरिटोपेप्टाइड एंड पैरासीटामोल, जो मिलोक्सीकेम वाली, जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर है मैनकाइंड की सेराकाइंड प्लस, ये टेबलेट भी आपकी जो भैंस है उसे 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम लगातार 3 दिन दे। थन में जो सूजन आ रही है
वो चली जाएगी। इस ट्रीटमेंट से जो आप ये ऑइंटमेंट आप उपयोग में ले सकते हैं, आप ये जो टेबलेट जो बोलस साल्ट की आती हैं वो आप उपयोग में ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि आपकी जो भैंस है उसमें थन में सूजन है तो आराम से चली जाएगी। अब ये सब एडिमा हो गया है, एडिमा हो गया है तो आपको जो एक इंजेक्शन आता है फ्यूसिमाइड साल्ट वाला वो आप उपयोग में ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये मोरवेल कैरी मोटवेट इसके अंतर्गत साल्ट आता है फ्यूसिमाइड, ये आप उपयोग में ले सकते हैं 10-10 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 दिन। यदि आपकी भैंस है उसके थन के अंतर्गत सूजन है, उष्टि के अंतर्गत भी सूजन है बहुत ज्यादा, तो आप मेस्टाइटिस होने का मतलब ये नहीं है कि इस थन की सूजन की बता रहा हूँ। मेस्टाइटिस तो ऐसा है कि उसमें खून आ रहा है, उसकी बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थन की सूजन की आज ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे मेस्टाइटिस के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, और यदि आपके पशु के थन में गांठ हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो भी आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन आपको जो ये इंजेक्शन आपको लगाने हैं, ये रिमोट वेट आपको इंजेक्शन को उपयोग में लेना है थन में सूजन, और साथ ही साथ आप एक इंजेक्शन और उपयोग में ले सकते हैं यदि आपके पशु में ये उपयोग है, तो ये है जिसके अंतर्गत साल्टोफ्लुनिक्सिन मेग्लोमाइन, जिस प्रकार से विरबे कंपनी का आता है मेग्लोडाइन। ये इंजेक्शन आप 20 ml पर डे के हिसाब से लगातार 2 दिन या 3 दिन आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो इंजेक्शन है रिमोटवेट एंड जो मेग्लोडाइन, ये इंजेक्शन आप पशु चिकित्सक की देखरेख में उपयोग में लें, या आप उनसे लिखवा करके आप इसको उपयोग में ले सकते हैं कि ये इंजेक्शन, या आपको यदि नज़दीक यदि कोई वेटरनरी से संबंधित कोई भी है तो उनसे संपर्क करके आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, आपको जो ये ट्रीटमेंट ऑइंटमेंट लेनी है, टेबलेट आपको उपयोग में लेनी है। यदि इनसे आपके पशुओं के 2 दिन के अंदर के सूजन नहीं जा रही है तो आपको ये 2 इंजेक्शन ही लगाने, आपके पशुओं की जो भैंस है उसके थन की सूजन एकदम चली जाएगी। ज़्यादा लंबा इसका ट्रीटमेंट नहीं है सूजन वाली जो भैंस में थन में सूजन आती है। तो वैसे यदि बहुत से ऐसी कम इंजेक्शन आते हैं, बहुत से ऐसी ऑइंटमेंट आती है, लेकिन जो बेटर जो भैंस के थन में सूजन में काम करती है वो ही मैंने बताई है। अब गाय के थन में सूजन में क्या ट्रीटमेंट उपयोग में लेना चाहिए वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें। उसका कोई आपको खर्चा या पैसा नहीं लगेगा, बट आपको इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नॉलेज प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।